नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट चुका है न्यूज 18 इंडिया से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन में तबाही मचाने वाले ड्रोन को लेकर रूस और ईरान में एक बड़ी डील की खबर सामने आ रही है, जिसमें पैसों के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन के हथियार भी ईरान को मुहैया कराए गए हैं। ब्रिटेन की मीडिया ने इसको लेकर बड़ा दावा किया। इसके साथ ही कई सबूत भी सामने रखे। रूस ईरान में सीक्रेट डील। डील से उड़े अमेरिका के होश। ईरान का एक्सचेंज ऑफर, अमेरिका में डर। कीव के आसमान से आग उगली जा रही थी। शहर के अलग अलग हिस्सों में तबाही की कहानी लिखी जा रही थी। चंद घंटों में कीव की सूरत बदल चुकी थी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही थी। रूस ने जिस ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए कीव पर हमला किया था, वो ईरान का सबसे खतरनाक शाहिद ड्रोन है। जिसका नाम सुनकर न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अब तो अमेरिका भी कांपने लगा है। ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन की एक बड़ी खेप रूस को उपलब्ध कराई थी, लेकिन इसके बदले ईरान को रूस से जो मिला उसने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन अब सवाल उठने लगा है, आखिर रूस और ईरान के बीच हुई सीक्रेट डील से अमेरिका क्यों घबराया हुआ है। सबसे अहम बात यह कि इस डील में रूस को सिर्फ कैश ही नहीं देना पड़ा, बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका की वो मिसाइलें भी देनी पड़ी जिनका इस्तेमाल यूक्रेन की जंग में हो रहा था। मतलब ये कि जो मिसाइलें रूस की फौज पर चलाई जा रही थी वो भी रूस के काम आ गई। इनमें अमेरिका की जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल शामिल है। यूक्रेन की जंग में अमेरिका की इस मिसाइल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था। दूसरा नाम अमेरिका की स्टिंगर मिसाइल है। स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी रूस की तरफ से ईरान को दिए जाने की खबर है। ये दोनों वो मिसाइलें हैं जो अमेरिका ने शुरुआत में यूक्रेन की फौज को दी थी। नेटो की फौज भी मैदानी जंग में इन मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है। तीसरा नाम ब्रिटेन की एक मिसाइल का भी है, एनलॉ एंटी टैंक वेपन। ये एक छोटी और हल्की मिसाइल है। केवल 12.5 किलो की इस मिसाइल को फौजी कंधे पर रखकर दाग सकते हैं। दुश्मन के टैंक उड़ाने में ब्रिटेन का यह हथियार बेजोड़ माना जाता है। इसके साथ ही दावा यह है कि रूस ने ऐसे कई हथियार ईरान को दिए ताकि उनसे मिलते जुलते हथियार ईरान में बनाए जा सके। ईरान और रूस के बीच जो हथियारों की डील हुई उसका एक अहम हिस्सा बताया जा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन की मीडिया का दावा है कि ईरान में स्टिंगर जेवलिन मिसाइलों की तकनीक पर काम भी शुरू हो चुका है। डील से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उनके मुताबिक दोनों देशों के बीच सौदा अगस्त में हुआ था। उस वक्त रूस और ईरान के बीच डील 160 आत्मघाती ड्रोन के लिए हुई थी। इसके बदले ईरान को 2 हिस्सों में कीमत अदा की जानी थी।
जिनमें पहला हिस्सा था 14 करोड़ डॉलर का, यानी रुपए में करीब 1200 करोड़। जंग के दौरान कई मौकों पर रूस की सेना ने यूक्रेन की फौज के कुछ अड्डों पर कब्जा किया था। पता चला है कि उस वक्त रूस के हाथ केवल फूंकी हुई मिसाइलें नहीं, बल्कि बिना चलाई गई मिसाइलें भी लगी थी, जिन्हें बाद में रूस ने ईरान को पहुंचा दिया। वहीं इस डील की बात को साबित करने के लिए ब्रिटेन की मीडिया ने कुछ सबूत भी दिए हैं। दावा किया है कि 20 अगस्त को रूस की फौज का एक प्लेन ईरान पहुंचा था और उसमें वो हथियार होने का अनुमान है जो ईरान की फौज को दिए जाने थे। इसके लिए कुछ सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें भी जारी की गई हैं। हालांकि ये तस्वीरें काफी धुंधली हैं, लेकिन दावा किया गया है कि ये तस्वीरें तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हैं। पहली तस्वीर में लाल रंग की लकीरें दिखी और दावा है कि ये रूस की फौज का प्लेन IL-76 है। 2 घंटे बाद की उसी जगह की तस्वीर में ये प्लेन नहीं दिखा। माना जा रहा है रूस की फौज का प्लेन अमेरिका और ब्रिटेन के हथियार लेकर ईरान पहुंचा और ईरान के आत्मघाती ड्रोन लेकर रवाना हो गया। पता चला है कि ईरान से पहली टीम 160 आत्मघाती ड्रोन की हुई थी, जिनमें 100 शायद 136 ड्रोन शामिल थे। शायद 136 के अलावा 60 आत्मघाती ड्रोन और भी थे जो ईरान ने रूस की फौज को दिए थे। लेकिन पता चला है ईरान और रूस के बीच हथियारों की डील यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से तो दोनों देशों के बीच कारोबार शुरू हुआ था। इसके साथ ही पता चला है कि इसके बाद दोनों के बीच एक और बड़ी डील हो चुकी है, जो पिछली डील से कहीं ज्यादा बड़ी है। पता चला है कि इस बार की डील 20 करोड़ डॉलर यानी करीब 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका को इस डील से डर लगने लगा है, क्योंकि ये साफ नहीं है कि इस बार कैश के अलावा पुतिन ईरान को क्या देने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से दावा किया जा रहा है कि ड्रोन के बाद ईरान की मिसाइलें भी रूस की फौज को मिलने वाली हैं। मुमकिन है कि ये नई डील उन्हीं मिसाइलों से जुड़ी हुई है जिनमें ईरान की फतेह मिसाइलों का नाम सबसे ऊपर है। ब्रिटेन और अमेरिका का मानना है कि ईरान के हथियारों ने यूक्रेन की जंग को पूरी तरह पलट कर रख दिया है। जब से रूस ने ईरान के ड्रोन बरसाने शुरू किए हैं, यूक्रेन की सेना बैकफुट पर है। लेकिन ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियां अब सतर्क है। दावा किया जा रहा है हथियारों की डील से जुड़ी नई जानकारियां अमेरिका को भी परेशान करने वाली हैं, क्योंकि उसके लिए आने वाले वक्त में ईरान से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि यूक्रेन के पास कोई भी मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है, इसलिए ईरान के ड्रोन वहां तबाही मचा रहे हैं। और यही वजह है कि ईरान की मिसाइलों से भी अब यूक्रेन को डर लगने लगा है। ज़ेलेंस्की लगातार अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अब अमेरिका पहले से ज्यादा सतर्क हो चुका है। उसके हथियारों की तकनीक चोरी होना उसके लिए सबसे बड़ा झटका होगा। इसलिए कोई भी नया हथियार यूक्रेन को देने से पहले अमेरिका 100 बार सोचेगा, क्योंकि यूक्रेन को दिए हथियार की तकनीक ईरान के हाथ लगने का डर हमेशा बना रहेगा। और यही वजह है कि ईरान और रूस की दोस्ती अमेरिका को सबसे ज्यादा खटक रही है। तो एक तरफ युद्ध में ईरान और रूस के बीच सीक्रेट डील की खबर है, तो वहीं एक खबर अमेरिका को लेकर भी सामने आ रही है। दरअसल अमेरिका के साथ साथ यूक्रेन को डरा देने वाली खबर है, क्योंकि दावा ये किया गया कि पुतिन के ऑर्डर पर यूक्रेन से बरामद हुए कई हथियार अब चोर बाजार में बेचे जा रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा डरा देने वाली बात यह है कि इन हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार खुद ईरान बन चुका है। वहीं ईरान जो अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। और अगर ये बात सच है तो आने वाले दिनों में अमेरिका ज़ेलेंस्की की हथियारों की डिमांड मानने से पहले 100 बार सोचेगा। और वह ऐसा क्योंकि दावा यह है कि जो हथियार यूक्रेन को दिए गए थे वही हथियार अब ईरान तक पहुंच रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने रूस के टैंक पर अमेरिका की ज़ैवलिन मिसाइल चलाई। पुतिन देखते रहे। ज़ेलेंस्की ने रूस की बख्तरबंद गाड़ियों पर ब्रिटेन की एन-लॉ मिसाइल चलाई। पुतिन सब कुछ खामोशी से देखते रहे। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के विमानों को अमेरिका के स्टिंगर मिसाइल से मार गिराया। पुतिन सब्र करते रहे, सही वक्त का इंतजार करते रहे।
लेकिन अब पुतिन ने ऐसे कई वेपन सिस्टम को बरामद करके बना लिया है ज़ेलेंस्की के हथियारों का सबसे बड़ा चोर बाजार। पुतिन के चोर बाजार में कौन कौन से हथियार हैं, बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि पुतिन ने अब ज़ेलेंस्की और उनके गॉडफादर को बदनाम करने का फैसला किया है। पुतिन ने अमेरिका के साथ पूरे नेटो की बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी को सरेआम नीलाम करने की ठान ली है। पुतिन अब बाइडेन के सबसे सीक्रेट हथियार पूरी दुनिया में नीलाम करेंगे। ये ऐसे हथियार हैं जिनसे पुतिन को बहुत भारी नुकसान हुआ है। पुतिन की फौज को कई मोर्चों से पीछे हटना पड़ा है, लेकिन कई मोर्चों पर पुतिन ने ज़ेलेंस्की के ये हथियार जब्त भी किए हैं। जब यूक्रेन की सेना इन हथियारों को छोड़कर या तो फरार हो गई या फिर उसने सरेंडर कर दिया। इनमें अमेरिका से मिली जैवलिन मिसाइल है, इनमें ब्रिटेन से मिली एन-लॉ एंटी टैंक मिसाइल है, इसमें अमेरिका की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल स्टिंगर है और इसमें ब्रिटेन से मिला एयर डिफेंस सिस्टम स्टार स्ट्रीक भी है। इन 4 हथियारों को लेकर जो बहुत बड़ी रिपोर्ट छप रही है, जो ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ी बदनाम करने वाली बातें हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप और इजराइल से लेकर एशिया के तमाम अखबारों में यह रिपोर्ट है कि रूस ने ईरान को वो हथियार सौंपने शुरू कर दिए हैं जो अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को सौंपे थे। ज़ेलेंस्की की फौज उन हथियारों को मैदान में छोड़कर भागी और वो हथियार अब ईरान के कब्जे में है। ये ऐसे हथियार हैं जिनसे रूस को भी मात खानी पड़ी है। किसी भी युद्ध में टैंक सबसे सुरक्षित और सबसे ताकतवर मशीन मानी जाती है, लेकिन ज़ेलेंस्की को अमेरिका और नेटो ने जो हथियार दिए, उसने इस बात को गलत साबित कर दिया है। क्योंकि जिस टैंक को रूस ने मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में बहुत शान से उतारा, जिस टैंक को पुतिन ने रूस की बख्तरबंद फौलाद वाली ताकत का नायक बताया, हुर्रा! जिस टैंक को रूस ने यूक्रेन में इस उम्मीद के साथ उतारा कि वो ज़ेलेंस्की की फौज को रौंद डालेगा, वो ऐसे ही हथियारों के हाथों बहुत सस्ते में मारा गया। यूक्रेन की फौज ने पुतिन के नए नवेले टैंकों को तबाह कर दिया। इस वीडियो ने यूक्रेन की वॉर जोन से लेकर मॉस्को में रक्षा मंत्रालय तक भूचाल ला दिया। ये यूक्रेन के खार्किव का वीडियो है, जहां रूस के T-90M टैंक को यूक्रेन की फौज ने एक ऐसी ही मिसाइल से उड़ाया जो उसे अमेरिका ने सप्लाई की थी। इस टैंक की हालत देखिए। किसी भी टैंक कमांडर को जो टैंक की ताकत को बहुत अच्छी तरह से समझता है, उसे T-90M के इस हश्र को देखकर बहुत अफसोस हो रहा होगा। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के करीब 2800 टैंक तबाह कर दिए हैं। ये आंकड़े कुछ बढ़ा चढ़ाकर दिखाए लगते हैं, लेकिन इसके आधे टैंक भी अगर रूस ने यूक्रेन में खोए हैं तो वो बड़ा नुकसान कहा जाएगा। यही वजह है कि रूस अब जैवलिन और एन-लॉ जैसी मिसाइलों को ईरान भेज रहा है, ताकि ईरान उसकी नकल करके एक नई मिसाइल तैयार कर ले। जाहिर है ये पुतिन और इब्राहिम रईसी के बीच हुई मीटिंग में तय हुआ होगा, क्योंकि ईरान भी अब पश्चिमी देशों वाली तकनीक चाहता है। वो ऐसे हथियार खुद तैयार कर सकता है। ये ईरान ने शाहिद जैसे ड्रोन बनाकर दिखा दिया है। यूक्रेन की फौज और मिलिशिया इस वक्त 2 और तरह के एंटी टैंक वेपन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें अमेरिका से मिला जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। एक जैवलिन सिस्टम की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि इसकी एक मिसाइल की कीमत 60 लाख रुपए है। ब्रिटेन से मिला एन-लॉ सिस्टम यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन, इसकी रेंज 800 मीटर है। एक एन-लॉ मिसाइल की कीमत 30 लाख रुपए है। ये दोनों टॉप एंगल अटैक वाली मिसाइल है। ये मिसाइल टैंक के ऊपरी हिस्से पर अटैक करती हैं। सभी टैंक साइड से चाहे जितनी मोटी बख्तर क्यों ना ओढ़े हुए हैं,
उनका ऊपरी हिस्सा जहां से क्रू बाहर निकलता है उसकी फौलादी चादर इतनी मोटी नहीं होती। यही वजह है कि जब वहां हमला होता है तो मिसाइल टैंक के अंदर तक घुस जाती है और तब होता है ऐसा धमाका जिससे टैंक का पूरा क्रू सैकड़ों डिग्री तापमान में पिघल सा जाता है। साथ में टैंक का ऊपरी हिस्सा यानी टर्रेट धमाके के बाद तेजी से ऊपर उड़ जाती है, क्योंकि टैंक के अंदर भी गोले रखे होते हैं जिन्हें टैंक से दागने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी टैंक का एमुनिशन जब टैंक में आग लगती है तो उसमें रखे 45 गोले भी एक्टिव हो जाते हैं और फिर बड़ा सा ऐसा ब्लास्ट होता है जिससे ऊपरी हिस्सा बहुत ऊपर उछलकर गिर जाता है। जैवलिन जैसी मिसाइल की मदद से यूक्रेन की फौज का एंटी टैंक हमलों में कामयाबी का रेट 95% तक रहा है। ऐसी ही कामयाबी उसे ब्रिटेन से मिली एन-लॉ मिसाइल से मिली है, जो किसी भी टैंक या बख्तरबंद गाड़ी पर टॉप एंगल अटैक करने के लिए बहुत ही बेहतरीन हथियार माना जाता है। ब्रिटेन अब तक यूक्रेन को 5000 से ज्यादा एन-लॉ मिसाइल दे चुका है। इसके अलावा यूक्रेन ने ब्रिमस्टोन एंटी-शिप मिसाइल भी यूक्रेन को दी है। यूक्रेन को ब्रिटेन से स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुका है। रूसी टैंक पावर की बैकबोन कहे जाने वाले T-72 और T-90 और BMP जैसी कई इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल इस युद्ध में खिलौनों की तरह तबाह कर दिए गए। ऐसे ही हमलों में मिसाइलों को देखकर रूस की फौज कई जगह अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ी छोड़कर भी भागी है। देखा जाए तो रूस की सेना को यूक्रेन में लगातार बड़ी चुनौतियां मिल रही हैं। उसके कई जनरल और कई कमांडर इस जंग में मारे जा चुके हैं और वो जैवलिन 84 और एन-लॉ जैसे हथियारों के जरिए ही टारगेट बनाए गए हैं। अभी ये मिसाइलें और ये हथियार यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रहे हैं। वो जमीन पर चाहे अकेला लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे अगर ऐसी मदद जारी रही तो पुतिन को ये युद्ध बहुत महंगा पड़ सकता है। हालांकि पुतिन ने अब ऐसे ही हथियार ईरान को सप्लाई करके अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वो यूक्रेन को ऐसे हथियारों की सप्लाई जारी रखें कि नहीं। फिलहाल अमेरिका का जोर यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देने पर है। Will contribute to Ukraine's air defense capabilities and will help protect the Ukrainian people against Russian aerial attacks, to include those conducted by unmanned aerial vehicles or cruise missiles. लेकिन हैरत की बात यह है कि पुतिन के चोर बाजार में स्टिंगर मिसाइल और ब्रिटेन का स्टार स्ट्रीक सिस्टम भी बिक रहा है। इन दोनों मिसाइलों की मदद से यूक्रेन ने रूस के कई विमान गिराए हैं और अब ये टेक्नोलॉजी ईरान पहुंच गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। देखा जाए तो यूक्रेन का युद्ध हथियारों का सबसे बड़ा शो बन चुका है। ज़ेलेंस्की खैरात में मिले ऐसे आधुनिक वेपन सिस्टम का जखीरा इकट्ठा करके दुनिया भर में खूब वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन इन इस्तेमाल हुए हथियारों की खेप ईरान भी पहुंच चुकी है। स्टिंगर मिसाइल क्यों खतरनाक होती है, इसे आप एनिमेशन से समझिए। ये रूस के सुखोई 25 जैसे नीचे उड़ने वाले विमानों को आराम से शिकार करती है। फौजी स्टिंगर मिसाइल को कंधे पर रखकर लॉन्च करता है और फिर स्टिंगर मिसाइल विमान से जा टकराती है। ऐसा ही हमला कुछ दिन पहले हुआ था, जब 10 सेकंड में ही रूस के एक विमान का गेम ओवर हो गया। ज़ेलेंस्की का दावा है कि वो रूस के 270 जहाज और हेलीकॉप्टर इस युद्ध में मार गिरा चुके हैं, लेकिन रूस की तरफ से ऐसे आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं जो इस दावे पर मुहर लगा सके। स्टिंगर मिसाइल ज़ेलेंस्की के पास रूस को नुकसान पहुंचाने वाले बड़े हथियार में है, जिसे लेकर रूस के पायलट भी दहशत में हैं और वो यूक्रेन पर जब नीची उड़ान भरते हैं तो हमेशा उनको मारे जाने का खतरा सताता है। स्टिंगर एक मैन पैड सिस्टम है, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो आमतौर पर कंधे पर रखकर ऑपरेट किया जाता है, या कहीं की ऐसी मिसाइल जो एक फौजी कहीं भी उठाकर ले जा सकता है और वो उसे अकेला फायर कर सकता है और ये 5000 मीटर की रेंज तक दुश्मनों के विमानों, उनके हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिरा सकती है। रूस को अभी तक जो नुकसान हुए हैं उसमें हर तरह के विमान हैं। इनमें फाइटर जेट्स भी हैं और अटैक हेलीकॉप्टर भी और ड्रोन भी। विमानों में सुखोई 24 से लेकर सुखोई 25 और सुखोई 27 विमान हैं, जबकि आधुनिक जेट्स में सुखोई 30 से लेकर सुखोई 34 से लेकर सुखोई 35 विमान भी हैं। हेलीकॉप्टर में रूस ने अपने पुराने Mi-35 से लेकर नए और बहुत आधुनिक कमो 52 हेलीकॉप्टर्स का भी नुकसान उठाया है।
यूक्रेन के पास इस वक्त करीब 1000 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल है जो उसे अमेरिका से मिली है। अब ये मिसाइल ईरान के पास पहुंचेगी तो ईरान के वैज्ञानिक इसका कॉपी वर्जन तैयार करेंगे और फिर यही मिसाइल अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन स्टिंगर 5000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने वाले टारगेट पर ही हमला कर सकती है, जबकि यूक्रेन को मिले नए नेसम्स की मिसाइल 21000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे फाइटर जेट को गिरा सकती है। वैसे ही युद्ध के चोर बाजार में एक नया नाम उत्तर कोरिया के किम जोंग उन का भी उठा है। अमेरिका का दावा है कि उत्तर कोरिया पुतिन को काले बाजार के रास्ते तोप के बड़े बड़े गोले सप्लाई कर रहा है। DPRK is covertly supplying Russia with a significant number of artillery shells. We'll continue to monitor that situation, but I'm not going to have any additional details to provide beyond that. Thank you. देखा जाए तो पुतिन ने एक बात ज़ेलेंस्की के सामने क्लियर कर दी है, वो ये कि चाहे उनको जितना नुकसान उठाना पड़े वो पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन का इरादा साफ है कि वो कीव को घुटनों पर लाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। वो ईरान को बरामद किए गए हथियार भी सप्लाई करेंगे और उन्हें उत्तर कोरिया के गोला बारूद से भी कोई परहेज नहीं है। पुतिन की सेना यूक्रेन के खिलाफ लड़ रही जंग को हार रही है। दरअसल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खेरसौन को खाली करने का आदेश जारी किया जा चुका है। रूस की मीडिया के हवाले से इस वक्त आ रही बेहद अहम और एक बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। अब ऐसे में जबकि खेरसौन को खाली करने का आदेश दिया गया है, ये एक बड़ी खबर। जीतेगा भाई जीतेगा, 168 169 का टारगेट, 170 नहीं हुआ। संदीप कहा था 160 प्लस जो भी मिलेगा बोनस मिलेगा। खराब शुरुआत लेकिन बहुत अच्छी समाप्ति। फिनिशिंग में विराट कोहली को आउट करने के बाद भी मोमेंटम बना रहा डेथ ओवर्स में इंडिया का। जी आई थिंक भारत के लास्ट 5 ओवर्स एंड गेम जैसे चेंज ही हो गया। सो 150 हम सोचते थे दैट इंग्लैंड के लिए ये अच्छा स्कोर होएगा, पर आई थिंक हार्दिक पांड्या ने देखो सबसे लंबी बाउंड्री थी वो भी लास्ट ओवर में जॉर्डन को कैसे लंबा छक्का मारा। दैट वाज अनबिलीवेबल हिटिंग। 63 हालांकि आखिरी गेंद पर हालांकि वो आउट हो गए, लेकिन 63 पांड्या के बिल्कुल प्राइसलेस इस मैच में। एब्सोल्युटली आई थिंक जिस तरीके से वो आज बैटिंग की थी एंड इन पर्टिकुलर जैसे वो राइट टाइम के राइट समय में ऐसे हिट करते थे। दूसरी जो टीम है ना वो ऐसे खेलती नहीं है लास्ट 5-6 ओवरों में दे गो वेरी हार्ड, पर भारत का ये गेम प्लान बड़ा अच्छा होता है। सो गेम मुकाबला बहुत अच्छा होएगा दोनों इंग्लैंड का एंड इंडिया का। पर ये पहले 6 ओवर ना जो जॉस बटलर एलेक्स हेल्स आउट हो जाएंगे, फिर आई थिंक भारत के लिए बहुत अच्छे चांसेस है जीतने के लिए। या शुरुआत में अगर आउट कर देते हैं पावर प्ले में तब भारत के लिए अच्छा चांस, लेकिन 168 आप सोच रहे हैं इनफ है संदीप? गेम ऑन मैं कहूँगा, गेम ऑन, क्योंकि देखिए बॉल ग्रिप कर रहा है। जैसे मॉन्टी ने कहा बिल्कुल सही, अगर आपकी ओपनिंग जो पेयर है वो अच्छी शुरुआत देती है इंग्लैंड को तो फिर मामला थोड़ा नज़दीक का हो सकता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है हमारे गेंदबाजों को ब्रेक थ्रू। पहले 6 ओवर्स में अगर 2 विकेट छटकाने में कामयाब रहते हैं तो फिर पलड़ा थोड़ा थोड़ा भारत के साइड में झुकेगा। अभी 50-50 का जाए? अभी मैं कहूँगा 55 इन इंडिया फेवर एंड 45 इंग्लैंड के फेवर। 55-45 आप क्या कहेंगे मॉन्टी? 45 भारत एंड 55 इंग्लैंड। तो 55-45। अमृत आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल किशोर। 55-45 का अभी बैलेंस में दिख रहा है मैच संदीप और मॉन्टी को, लेकिन 55 इंडिया के लिए संदीप के हिसाब से और 55 इंग्लैंड के लिए मॉन्टी के हिसाब से। किशोर जो संदीप ने एक बात कही ना, संदीप सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि अब आपको एक डिसिप्लिन से गेंदबाजी करनी होगी, विकेट निकालने होंगे, आपको विकेट के लिए जाना होगा। डॉट बॉल सब खिलाएंगे, आप उनको ऑप्शन नहीं देंगे मारने के लिए, आप रूम नहीं देंगे, डिसिप्लिन से गेंदबाजी होगी तभी। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा
जिस तरह से आसान हमें दिख रहा था क्रीज, अब थोड़ा सा आसान और बैटिंग के लिए होगा, ये अब मान के चले। तो उसके बाद थोड़ा हार्ड होगा भारतीय गेंदबाजों के लिए यहाँ विकेट निकाल पाना, टफ थोड़ा रहेगा, इजी इतना नहीं होता। और क्योंकि आप सेमीफाइनल खेल रहे हो, अब सब कुछ आपको इजी नहीं मिल सकता। अब आपको मुंह से जीत छीननी पड़ेगी, मुंह से विकेट निकालने पड़ेंगे। तो हमें ये करना, अपनी हक की लड़ाई लड़नी है और हमें जीतना है। तो फिर हमें डू एंड डाई, ये आपके लिए वो पता है, आपको डू एंड डाई मुकाबला आपके लिए है। तो आपको अपने हर ताकत झोंक देनी होगी। मैं यही कह सकता हूँ। अर्शदीप से कहूँगा, भुवनेश्वर शुरुआत करेंगे, अमूमन शुरुआत भुवनेश्वर ही करते हैं, विकेट निकालने होंगे। अगर पावर प्ले में किशोर 2-3 विकेट निकल गया ना, तो फिर तो जीत इंडिया की पक्की है। जी, पावर प्ले में 1-2 विकेट, 2-3 विकेट, वो सबसे अहम फैक्टर लग रहा है। लेकिन संदीप, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आदिल रशीद का। आदिल रशीद या इवन लिविंगस्टन, जो बात हम मैच से पहले कर रहे थे कि क्या महत्व होता है एक लेग स्पिनर होने का, और यहाँ पे तो 2-2 खिलाया और दोनों ने बढ़िया गेंदबाजी की। एक बेहतरीन कप्तानी भी हमें देखने के लिए मिली। आखिर के 5 ओवर अगर आप छोड़े तो बहुत कंट्रोल में रखा था गेम को जोस बटलर ने, और अच्छी गेंदबाजी भी इनके गेंदबाजों ने की थी। लेकिन क्या आखिरी के 5 ओवर में मैच चला गया इंग्लैंड के हाथ से, बॉन्टी? आई थिंक वो भारत ऐसे खेलते हैं, लास्ट 5 ओवर्स का ये गेम प्लान होता है, हार्ड जाना एंड लंबी जैसे स्किल लेवल कितना हाई है ये भारत प्लेयर्स का। सो ये ऑब्वियसली डिफरेंट स्ट्रैटेजी है भारत के लिए। पर आई थिंक जैसे हम कह रहे थे ना, वो फर्स्ट 6 ओवर्स जिस तरीके से हर्षदीप सिंह एंड भुवनेश्वर कुमार अच्छी बॉलिंग करते हैं एंड मोहम्मद शामी, हमने देखा है ग्रुप स्टेजेस में 1-2 विकेट निकालना चाहिए जैसे फॉर्म है। बट बड़ी गेम है, बड़ी गेम को कोई मालूम नहीं कैसा प्रेशर पैता है प्लेयरों के ऊपर। ये 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैट्समैन है इंग्लैंड के लिए, वो है जॉस बटलर एंड एलेक्स हेल। जो अच्छी शुरुआत होगी इंग्लैंड के लिए, फिर भारत के लिए बहुत मुश्किल होएगा ये वापस कैचअप करना। पावर प्ले में अगर विकेट नहीं ली तो भारत के लिए वापसी करना शायद मुश्किल हो जाए। लेकिन क्रिस जॉर्डन की बॉलिंग पर आप क्या कहेंगे? हाँ, क्रिस जॉर्डन देखो अच्छी 3 विकेट, हाँ बहुत एट द बैक एंड 5 ओवर में 3 ओवर क्रिस जॉर्डन ने डाली थी एंड वो बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, अच्छे यॉर्कर डाले एंड अच्छी स्लो बॉल भी थे। सो एक स्ट्रैटेजी थी दैट लंबी हिट लगाना भारत के लिए, बिकॉज स्क्वायर ऑफ द बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना, एंड बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी ये थी। सो क्रिस जॉर्डन ने बड़ी कमाल की बॉलिंग के लिए की थी। लेकिन जो हम बिग मैच प्लेयर की बात कर रहे थे और रोहित शर्मा की बात कर रहे थे, वो वैसा नहीं हो पाया। संदीप, फिर से हम वही बात कर रहे हैं कि आप अपनी विकेट लेते हो या देते हो। आज भी बहुत खराब शॉट मार के ना सिर्फ रोहित शर्मा और स्ट्राइक रेट भी नहीं था, केएल राहुल भी। और हमने एक ही चीज़ अच्छी लगी कि जो पार्टनरशिप विराट और हार्दिक के बीच में हो, और विराट का आखिर तक खेलना। हमने जो कहा था वो एक सिर्फ 2 जब बॉक्स टिक करने होते हैं तो शुरू से हम आखिर तक देखते हैं, तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 बॉक्स टिक किए। एक ही पार्टनरशिप, हमने कहा था कि 2 पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, एक का खेलना आखिर तक तो विराट ने करके दिखाया। लेकिन ये अकेले का काम नहीं है। अभी रन आपने बनाए हैं, रन आपके स्कोरबोर्ड के ऊपर है, अभी इसे किस तरह से डिफेंड कर पाते ये देखना, और इसीलिए विकेट लेना ज़रूरी है। अगर आप 6 ओवर में विकेट लेने में कामयाब नहीं रहते हैं तो फिर इंग्लैंड का पलड़ा भारी हो जाएगा। जी हाँ, हार्दिक पांड्या के 33 गेंदों पर 63 रनों के साथ विराट कोहली की फिर हाफ सेंचुरी। एक तरह से होम ग्राउंड बन चुका है विराट कोहली का एडिलेड, मोंटी। ये लोग, विराट कोहली का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है ये ग्राउंड में। एंड भारत के फैंस सोचते थे मे बी वो दोनों की जोड़ी जो हार्दिक पांड्या विराट कोहली ने अच्छी तरह से संभाला है मिडिल ओवर्स पीरियड में, मे बी लास्ट 5 ओवर्स ज़्यादा स्कोर हो सकता था भारत के लिए। बट वो कैच क्या फैंटास्टिक थी आदिल रशीद के लिए। सो यही भारत को करना पड़ेगा, जो भी चांसेस मिलेंगे रन आउट के लिए, अच्छे कैच के लिए, सब चांस लेने पड़ेंगे। ऐसा चाहिए 10 विकेट चाहिए, नॉट 12 और 13 विकेट्स। और एक रिस्ट्रिक्शन की बात होती है। लेकिन मोइन अली को अंडर यूज क्यों किया गया? बिकॉज मोइन अली का ऐसा है ना, वो पूरा मालूम है दैट जैसे वो IPL में खेलते थे ईच अदर के खिलाड़ियों के साथ, उसका अंदाज़ा इजी है, वो एक 20 ओवर की जा सकती थी। सो ये बड़ी अच्छी एंड बहुत स्मार्ट कैप्टनसी थी जॉस बटलर के लिए। सो जिस तरह से हम देख रहे हैं ना, यही रोहित शर्मा को भी करना पड़ेगा, अटैक फील्ड देना पड़ेगा एंड वेरी स्मार्ट एंड स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा ये स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप इंग्लैंड की को डिफीट करना आज। जी बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है इंग्लैंड का, ये तो कहना पड़ेगा संदीप। जी बिल्कुल, बैटिंग लाइनअप अच्छा है, इसलिए अगर आप गेंद आगे रखते हैं,
आगे रखते हैं तो उसका फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि हमने देखा मैच से शुरू होने से पहले जो हवा चल रही थी उसका ज़्यादा असर नहीं हुआ, इतनी गेंद हिली नहीं। तो ये अभी तो दूसरी पारी है, मुझे नहीं लगता कि गेंद जैसे पिछले मैच में जो मैंने बोला था कि एग्जीबिशन देखने के लिए मिला स्विंग बॉलिंग का, वो यहाँ नज़ारा शायद नज़र नहीं आएगा, वो फ़ायदे में इंग्लैंड के जाएगा। लेकिन अनुभव का फ़ायदा किस तरह से उठा सकते हैं ये विराट कोहली ने बताया। और जो तोफ खाना हमारा मिडिल ओवर में और मिडिल जो हमारे बल्लेबाज है, जो तोफ खाना, वो तोफ बिल्कुल अच्छी चली आज हार्दिक पांड्या के रूप में। हमने कहा था कि हार्दिक पांड्या दांडिया खेलेंगे, आज दांडिया खेले आज। जी हाँ, बिल्कुल 33 गेंदों पर 63 रन, 190.9 का स्ट्राइक रेट और जबरदस्त बैटिंग दिखाई यहां पर हार्दिक पांड्या ने। मोंटी, डेथ ओवर्स आने से पहले इंग्लैंड यही सोचा था कि 150 के अंदर कंटेन कर लेंगे। जी, आई थिंक इंग्लैंड का तो यही एम था दैट 140-150 का जैसे शुरुआत हुई थी ये पहले 10 ओवर की कैसे रिस्ट्रिक्ट किया एंड 60 रन पहले 10 ओवर को। देखो ये कितने बड़े इम्पैक्ट प्लेयर्स है ये भारत के, एंड आईपीएल में कितना खेलते हैं, ये प्रेशर सिचुएशन को तो बड़े आराम से संभाल सकते हैं। एंड जब हमने ये भी किया था, फैंस ओवर 90% भारत के फैंस है, पर फिर भी ये इंग्लैंड टीम ने वो सारा इन्वायरमेंट कैसे संभाला, कैसे स्ट्रेटेजिकली एंड ठंडे रहे थे, बिकॉज वो गेम को संभाल